ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तीसरे अध्याय पर चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने मध्यलोक की चर्चा प्रारंभ की थी कि मध्यलोक में क्या क्या पाया जाता है, मध्यलोक में क्या क्या होता है। चलो माइक में बोलेंगे। माइक कहाँ रखा हुआ है? किसके पास है? आपके पास? हाँ चलो आराध्या आप बोलिए। जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवणों नदी और शुभ नाम वाले समुद्र पाए जाते हैं। हाँ, क्या पाया जाता है मध्यलोक में? शुभ नाम वाले कैसे हैं द्वीप और शुभ नाम वाले कैसे हैं समुद्र पाए जाते हैं। ये द्वीप और समुद्र कितने हैं? ये द्वीप और समुद्र देखो, आराध्या कितना अच्छा पैन ओढ़ के बैठी है ना। हाँ हाँ चलो बताइए बेटा श्रेया। ये द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं। असंख्यात होते हैं। अब उनके जो नाम बताए हैं तो वो द्वीप और समुद्र असंख्यात है, तो उन द्वीपों के क्या क्या नाम हैं, किस किस नाम के कैसे हैं वो द्वीप है? हाँ ये हाँ अवनी बताइए। जम्बूद्वीप, घाटकीखंड द्वीप, पुष्करवर द्वीप, वारुणीवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, इक्षुवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, अरुणवर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, शंखवर द्वीप, रुचकवर द्वीप। इस प्रकार असंख्यात द्वीप है। अंत में स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र है। द्वीप रहते हैं। हम कहाँ पर रहते हैं? हम कहाँ पर रहते हैं? हाँ रक्षा बताइए, हम कहाँ पर रहते हैं? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। आर्यखंड में रहते हैं। कहाँ है भरत क्षेत्र? कहाँ पर है? कहाँ पर है? धनुष के आकार का है ना भरत क्षेत्र। और आर्यखंड, अपन आर्यखंड ये नीचे आर्यखंड है ना, अपन आर्यखंड में रहते हैं। हाँ तो भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के बोलो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। अष्टम द्वीप कौन सा है? अष्टम द्वीप कौन सा है? मतलब हाँ चलो हाँ बताओ। अष्टम द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप है। नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय और कितनी मूर्तियां हैं और उसकी ऊंचाई कितनी है? नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय हैं, उसमें कितनी मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों की ऊंचाई कितनी? हाँ नियति बताइए। नंदीश्वर द्वीप में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में 13-13 के क्रम से कुल 52 जिनालय हैं। इनमें एक एक मंदिर में 108 मूर्तियां हैं। कुल मिलाकर 5616 हैं और सभी मूर्तियां रत्न जड़ित हैं एवं सभी मूर्तियां 500 धनुष ऊंची पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। बहुत सुंदर। द्वीप और समुद्र का विस्तार कितना है? द्वीप और समुद्र के आकार और विस्तार कितना है? हाँ गाथा बताइए।
वे सभी द्वीप और समुद्र उत्तरोत्तर दूने दूने व्यास व्यास वाले पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी के आकार वाले हैं। आकार वाले, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है? जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है आर्या? जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है? जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? हाँ मोक्षी बताइए। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। हाँ, और 1000 वो कैसा है? जमीन में उसकी कैसी है? नींव है ना। 1000 योजन उसकी कैसी है? नींव है। सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला कहाँ पर है और कितनी है? सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला कहाँ है और कितनी है? हाँ दृष्टि बताइए। पांडुक वन में चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिलाएं हैं। इतनी अपनी चर्चा पूर्व में हुई थी। अब आज हम चर्चा करेंगे कि वह जम्बूद्वीप में ना जो 6 कुलाचल है उसको विभाजित कर, कुलाचल मतलब पर्वत ना, उसको विभाजित करने वाले कितने क्षेत्र हैं उसकी हम कैसे हैं आज चर्चा करेंगे। सूत्र पहले बोलते हैं हम। भरत हेमवत हरि, भरत हेमवत हरि, भरत हेमवत, इसमें बोलो बेटा, भरत हेमवत हरि, भरत हेमवत हरि, विदेह रम्यक वर्ष, विदेह रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष, हैरण्यवत वर्ष, एरावत वर्ष, एरावत वर्ष। हाँ फिर से। भरत हेमवत हरि, भरत हेमवत हरि, विदेह रम्यक, विदेह रम्यक, हैरण्यवत एरावत वर्षा, हैरण्यवत एरावत वर्षा, क्षेत्राणि, क्षेत्राणि। फिर से एक बार। भरत हेमवत हरि, भरत हेमवत हरि, विदेह रम्यक, विदेह रम्यक, हैरण्यवत एरावत वर्षा क्षेत्राणि, हैरण्यवत एरावत वर्षा क्षेत्राणि। कंटिन्यू में बोलिए। भरत हेमवत हरि, विदेह रम्यक, हैरण्यवत एरावत वर्षा क्षेत्राणि। रक्षा बोलिए। रक्षिता। भरत हेमवत हरि, विदेह रम्यक, हैरण्यवतेरावत वर्षा क्षेत्राणि। पढ़ो बेटा। भरत हेमवत हरि, विदेह रम्यक, हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि, ऐसा उसको पढ़ेंगे। वहाँ से उसका कैसा है? संधि विच्छेद करेंगे। अब देखो यहाँ पर है, पहले संधि विच्छेद उसका देख लेते। भरत हेमवत हरि रम्यक, इसमें तो कोई, ये तो कैसे हैं? पर्सनल शब्द हैं। हैरण्य है ना, अर्थात कैसा है? हैरण्य और वत, और उसके बाद उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो वह त के ऊपर एक ही मात्रा है तो वो क्या हो जाएगा? ऐरावत ना। और उसके बाद रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत वर्ष। वर्ष मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो ये सबके साथ लगा हो ना, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत कैसा है? क्षेत्र है। देखो अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? 7 क्षेत्र है ना, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो हम इसमें देखते हैं। मैं देखो देखो सबसे पहला क्षेत्र है ना, सबसे पहला भरत क्षेत्र। ये सबसे पहला कौन सा है? भरत क्षेत्र। उसके बाद कौन सा है? हेमवत क्षेत्र दूसरा। तीसरा कौन सा है? हरि क्षेत्र। 3 हो गए। चौथा ये विदेह क्षेत्र, पूरा ये 32 विदेह
यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है कैसा है, ये विदेह क्षेत्र है। उसके बाद फिर रम्यक क्षेत्र, उसके बाद हैरण्यवत क्षेत्र, और सातवां है ऐरावत क्षेत्र। ऊपर लिखा ना ये ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार 7 क्षेत्र है। अब उस 7 क्षेत्रों में कैसे हैं, इनको 7 क्षेत्रों में विभाजन करने वाले कौन से हैं। पर्वत कितने हैं, 6 पर्वत। कुलाचल मतलब पर्वत, तो कैसे हैं, 6 पर्वत हैं। कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा पर्वत है, हिमवत पर्वत पर। दूसरे ये आप देख रहे हैं ना पर्वत का जो आकार बना हुआ है ना, ये पर्वत के आकार बने हुए ना, तो महाहिमवन पर्वत ये हो गया। उसके बाद फिर कौन सा है, निषद पर्वत, ये निषद पर्वत है, ये विदेह क्षेत्र आ गया। उसके बाद फिर कौन सा है, ये नील पर्वत। हाँ, मतलब जिस कलर के वो पर्वत है उसी कलर का वो कैसा है, बनाया हुआ है, तो कैसा है, नील पर्वत। उसके बाद कैसा है, रुक्मी पर्वत, और उसके बाद कैसा, शिखरी पर्वत। इन 7 जो क्षेत्र हैं उनको विभाजित करने वाले कौन से, ये 6 पर्वत होते हैं। और इन पर्वतों के बीच में कैसा है, देखो ये सरोवर हैं। सरोवर मतलब कैसे, तालाब। और तालाब के बीच में ये कमल दिख रहे हैं ना आपको, ये कमल, ये कमल में बेटा महल बने हुए हैं, और इसमें कैसी देवियां रहती, ह्री श्री ध्री, अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये कैसे हैं, ये पहला पद्म, महापद्म, द्रव, द्रव मतलब तालाब, सरोवर। उसके बाद तेगिच्छिक छठा है ना, उसके बाद केसरी तालाब, उसके बाद महापुंडरीक, और कैसा है, पुंडरीक तालाब है ना। इस प्रकार से कैसे हैं, ये 6 तालाब पाए जाते हैं। और इनके बीच में आप देख रहे हो ना, ये कमल दिख रहे हैं आपको, है ना, और कमल में बहुत बड़े बड़े महल है। ये कमल है ना, ये वनस्पति काय के कमल नहीं हैं, ये कैसे हैं, पृथ्वी काय के कमल होते हैं, और इसमें बहुत बड़े महल होते हैं। और इसमें वो कैसी 6 देवी, 6 ये तालाब में 6 देवियाँ रहती है। तो इस प्रकार से हैं। अब आगे अपन इसमें पढ़ेंगे। तो हो गए ना अपने क्षेत्र, है ना, 7 क्षेत्र, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, है ना। 7 क्षेत्र मालूम पड़ गए ना, कहाँ पर है, जम्बूद्वीप में कैसा है, 7 क्षेत्र ये पाए जाते हैं। अब जम्बूद्वीप में कुल है ना, कुल जम्बूद्वीप में 6 कुलाचलों तो से, कुलाचल मतलब पर्वतों से ये कैसे क्षेत्र के बीच में कैसे हैं, पर्वत है, उनसे कैसे ही ये है ना 7 में डिवाइड हो गए हैं, 7 क्षेत्रों में डिवाइड हो गए हैं। तो भरत, हेमवत, उन क्षेत्रों के नाम अभी अपन ने देख लिए। तो भरत क्षेत्र किसके समान है आकार के, जैसे चढ़ाए हुए धनुष के आकार के, देख रहे हैं ना आप अपने मैप में देख रहे हैं, ये यहाँ से धनुष इसी आकार का होता है ना, धनुष इसी आकार का होता है, एक डोरी होती है और ऊपर से वो तीर जैसा होता है, तो धनुष के आकार का ये भरत क्षेत्र। ऐसा ही सेम कैसा है, ऐरावत क्षेत्र का आकार भी धनुष के आकार का ही होता है। अब यहाँ कहते हैं ये भरत क्षेत्र कहाँ है, ये उत्तर में हिमवान पर्वत और पूर्व में दक्षिण पश्चिम में समुद्र है, इसके बीचों बीच कैसा है ये भरत क्षेत्र पाया जाता है। ये समुद्र है और ये समुद्र, ये पर्वत है और इसके बीच में है ना, यहाँ पर कौन सा है, ये वैजयंत द्वार है। ये यहीं से कैसा है, जब चक्रवर्ती जाता है ना बेटा, ये यहीं से प्रवेश करके फिर 6 खंड को कैसा है जीतता है वो। तो आर्यखंड में होता है तो वो वैजयंत द्वार में से कैसे प्रवेश? हाँ नहीं, मतलब प्रवेश द्वार ये है ना, रहता है बेटा आर्यखंड में, लेकिन कैसा है ये प्रवेश द्वार है बिल्कुल। तो यहाँ से फिर कैसा है वो, मतलब यहाँ से ही कैसा है प्रवेश करते, द्वार तो ऐसा इसमें बना हुआ है, यहाँ से प्रवेश करके कैसा है ये 6 खंड को कैसा है जीतने के लिए जाता है। बोलो द्वार तो बंद रहता होगा ना, कौन सा, हाँ द्वार बंद रहता है, इसकी भी बड़ी स्टोरी है बेटा, द्वार बंद रहता है, लेकिन जब ये भरत चक्रवर्ती जाता है ना, फिर द्वार कैसे हैं ओपन हो जाते हैं। हाँ फिर वो द्वार कैसे हैं ओपन हो जाते हैं।
ये भरतेश वैभव में आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप भरतेश वैभव में पढ़ना, इसके बारे में वहाँ सारा विस्तार में दिया गया है। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, अभी अपन चर्चा आएगी, विजयार्थ पर्वत की भी चर्चा अभी आने वाली है बेटा, है ना। ये जो विजयार्थ देखो आगे आने वाला प्रश्न ही अपना आ रहे वाला है बेटा ना। अब इसके कैसे हैं, कितने खंड होते हैं? अब इसके कैसे हैं, 6 खंड होते हैं। गंगा, सिंधु नदी और बीच में एक विजयार्थ पर्वत, इस प्रकार से 6 खंड होते हैं। ये गंगा नदी देखो, ये सिंधु नदी और ये कैसी, ये यहाँ से जो पद्म नाम का सरोवर है ना बेटा, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। तो ये कैसी है, सिंधु नदी है और जाके बेटा लवण समुद्र में मिल जाती है। और यहाँ से जो सरोवर से जो नदी निकलती है वो यहाँ आकर भी कैसा है, लवण समुद्र में ये गंगा नदी है। और यहाँ आकर कैसी है, और बीच में गुफाएं भी है बेटा, देखो ये गुफा लिखा है ना, ये गुफाएं भी होती हैं। अब ये विजयार्थ पर्वत, जो विजयार्थ पर्वत होता है ना, ये कौन सा, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये कैसा है, विजयार्थ पर्वत। ये पर्वत के आकार को आपको दिख रहा है ना, ये सब विजयार्थ पर्वत है, ये विजयार्थ पर्वत है। तो विजयार्थ पर्वत नाम विजयार्थ क्यों पड़ा, इसका दूसरा नाम क्या है, देखो चक्रवर्ती जब विजय प्राप्त करने के लिए जाता है ना, 6 खंड को जीतने के लिए जाता है, तो बीच में कैसा ये विजयार्थ पर्वत आता है। तो ये विजयार्थ नामक पर्वत क्यों पड़ा, क्योंकि चक्रवर्ती के विजय प्राप्त की ना, इसलिए क्या हुआ, विजयार्थ नाम इसका पड़ा। तो विजयार्थ पर्वत पर चांदी से चक्रवर्ती आधी सीमा इस पर्वत पर निर्धारित होती। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आधी सीमा इसी पर्वत पर निर्धारित होती है, अतः इसका नाम कैसा है, विजयार्थ सार्थक है। इसका दूसरा नाम कैसा है, रजताचल है, अर्थात चांदी के समान है। रजत मतलब चांदी, तो चांदी के समान कैसा है, इसका रंग सफ़ेद होता है। विजयार्थ पर्वत का वर्ण कैसा है और वह किससे निर्मित है, विजयार्थ पर्वत चांदी से निर्मित है, शुभ सफ़ेद वर्ण का है। चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखने कहाँ जाता है, अब जब जीत लेता है, पूरा 6 खंड को जीत लेता है, तो कहाँ लिखने अपनी प्रशस्ति जाता है, तो ये कैसा है, ये वृषभाचल पर्वत। ये वृषभाचल पर्वत पर अपना प्रशस्ति, अपना कैसा है, नाम लिखने के लिए जाता है। कांकड़ी नाम का कैसा एक रत्न होता है, उससे वो अपना कैसा है नाम लिखता है, लेकिन लिखने के लिए जाता है, उसे कोई भी जगह मिलती नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से 12 चक्रवर्ती होते हुए आ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि फिर वो है ना एक का नाम मिटाकर फिर अपना नाम लिखता है। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी का मिटाया तो आने वाला चक्रवर्ती कैसा है, मेरा मिटा देगा। तो कहाँ नाम सदा शाश्वत रहने वाला है। ये जानते हो ये भारत नाम क्यों पड़ा, भरत जी से ही तो पड़ा है ना, भरत जी के कारण ही कैसा है भारत नाम पड़ा है। तो ये कहाँ शाश्वत रहने वाला है, इस प्रकार का विचार करके उसको कैसा है वैराग्य आता है। कहते हैं ना भरत जी घर में ही वैरागी, कि देखो नाम का कोई है ना, अपन नाम के लिए इतना मेरा नाम होगा, नाम कोई शाश्वत रहने वाले हैं बेटा। अच्छा 24 तीर्थंकर भूत में हो गए, नाम याद है अपने को, याद है भूतकाल की जो 24 से हुई है अपने को याद है ना, रक्षा को तो याद है नहीं तो कैसे हैं याद नहीं है ना बेटा। तो जब तीर्थंकरों के नाम याद नहीं रहते तो अपने नाम कैसे याद रहेंगे, और हम नाम के लिए कैसा है सारा काम जगत में करते हैं। तो विचार करना बिल्कुल है ना। देखो प्रसिद्धि से, इस नाम की प्रसिद्धि से विशुद्धि घटती है और अशुद्धि बढ़ती है, और अपनी विशुद्धि बढ़ने पर प्रसिद्धि बढ़ती है और अशुद्धि घटती है। इसलिए कैसे विशुद्धि बढ़ाना बेटा, प्रसिद्धि नहीं बढ़ाना बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि अब चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति, मालूम है ना, वृषभगिरी पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जाता है। भरत क्षेत्र के विजयार्थ और मलेच्छ खंडों में कौन सा काल रहता है, भरत क्षेत्र के विजयार्थ और मलेच्छ खंडों में
चतुर्थ काल के आदि और अंत के सदृश, मतलब समान। चौथा काल नहीं रहता है बेटा, लेकिन चौथे काल के समान। जैसे अपन बोलते ना कि ये विधेय क्षेत्र है ना, विधेय क्षेत्र में चौथा काल है भूमि, चौथा काल नहीं रहता, चौथा काल के समान। जैसे चौथे काल में कैसा रहता है, तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, भावलिंगी संत के टोले दिखते हैं, अतिवृष्टि नहीं अनावृष्टि नहीं होती, सब ऋतु के बराबर फल फूल अकाल वगैरह कैसा है नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ तीर्थंकर विराजमान रहते ना तो उनका ऐसे पुण्य का प्रताप रहता है, जिसके कारण ये कोई भी महामारी अकाल वगैरह कोरोना वगैरह कोई भी होता नहीं है। बोलो बेटा। चौथे काल के समान तो रहता है, समान बेटा। लेकिन कोई ना कोई तो काल रहता होगा। कौन सा? हाँ रहता है ना अपना। अभी अपने यहाँ क्या चल रहा है, अभी अपना कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल में भी हुंडा और सर्पणी काल चल रहा है ना। हुंडा नहीं, वहाँ भी काल, लेकिन वहाँ क्या होता है, चौथे काल के समान काल रहता है ना। वहाँ कैसा है, चौथे काल के समान रहता है। जैसे चतुर्थ काल जब होगा ना, जब जिस समय तीर्थंकर विराजमान रहते, इस प्रकार का काल कैसा है वहाँ पर रहता, समान रहता है, रहता नहीं है। हाँ बोलो बेटा। छठवां काल भी आएगा तब भी वहाँ पे चौथे काल हाँ समान ही रहेगा। जहाँ तीर्थंकर, क्योंकि वहाँ हमेशा कोई ना कोई एक तीर्थंकर विराजमान रहता है। विद्यमान 20 तीर्थंकरों में से कोई ना कोई तीर्थंकर कैसे हैं, 32 नगरियाँ होती है विदेह में, पूर्व को मिलाकर बेटा ये सब नगरियाँ हैं, है ना। और अभी श्रीमंदर भगवान वो अंत में पुष्कलावती नगरी है ना, वहाँ पर विराजमान है। श्रीमंदर भगवान है, श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु। तो श्रीमंदर भगवान कैसे हैं, ये 32 विधेय हैं, बीच में कैसे हैं, भोग भूमि है, देवकुरु और उत्तर कुरु। जब उसकी चर्चा आएगी ना, अपन उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। बोलो। हाँ सम्यक दृष्टि ही जाते बेटा, मिथ्या दृष्टि नहीं जाते समोषण में। मिथ्या दृष्टि जाएगा ना तो बाहर के ही सब सारा बाग बगीचे ये देख दुख के उसमें ही लिप्त हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा बेटा। मिथ्या दृष्टि कैसा है, नहीं जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं, ऐसा त्रिकालवर्ती महापुरुष में लिखा है कि सम्यक दृष्टि ही कैसा है, समोषण में जाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जाते, ऐसा उसमें लिखा है। और कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आया है, केवली आगल रही गयो कोरो, है ना। अर्थात तो वहाँ गया था, लेकिन केवल यानी कि आगे भी कोरा का कोरा ही रह गया। क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं, जैसे अपने यहाँ उपकार दिवस होता है ना, तो अंदर प्रवचन चलता, विधान चलता, लेकिन लोग बाग झूले झूलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे वहाँ भी क्या होता है, लोग जाते तो हैं, तो बाहर इतने बाग बगीचे ये सब रहते हैं ना, उसी में मस्त हो जाते हैं। उनको विकल्प भी नहीं आता कि दिव्य ध्वनि सुनने अपन जाएं बिल्कुल। तो इस प्रकार विजयार्थ पर उत्पन्न मानव क्या कहलाते हैं, विजयार्थ पर उत्पन्न मानव विद्याधर कहलाते हैं। जहाँ विजयार्थ पर्वत पर जो उत्पन्न होते ना, वो विद्याधर कहलाते। विद्याधर मतलब उन्होंने अनेक विद्याओं उनको कैसी है, प्राप्त होती है। और जानते हो जब अपने यहाँ पर प्रलय काल आएगा ना, अभी पंचम काल चल रहा है, उसके बाद फिर छठा काल आएगा। छठा काल आने पर फिर यहाँ प्रलय होगी, 7 दिन तक कैसे अशुभ वर्षाएँ होगी। तो उस समय जब अशुभ वर्षाएँ होती ना, तो 72 जोड़े ये विजयार्थ पर्वत पर जाके सुरक्षित हो जाते हैं। वहाँ अपने आप रहते हैं। कहीं जगह ऐसा भी उल्लेख है कि देवता लोग ले जाते कहीं पर, जैसे अपने यहाँ बाहर अपने को लगता है ना कि बाहर कोई तूफान वगैरह आया, तो अपन अपने आप ही उस स्थान पर जाकर सुरक्षित हो जाते थे। ये 72 जोड़े ये कैसे सुरक्षित रहते हैं। और जब ये 49 डेज तक प्रलय काल थम जाता है, फिर ये 72 जोड़े वहाँ से निकलते हैं। और फिर 7 दिन तक है ना, 49 दिन तक फिर कैसे शुभ वर्षाएं होती हैं, घी की, दूध की, इसकी सब पृथ्वी फिर अच्छी तरह से समतल हो जाती है। और फिर जो अपना परुषण पर्व जो पंचमी का दिन आता है ना, तभी से बेटा प्रारंभ होता है। फिर ये प्रलय काल कैसा है, थम जाता है। अब कहते हैं विद्याधरों की आजीविका क्या है। विद्या कौन सा, मतलब वो 72 जोड़ों के बाद फिर संसार। हाँ संसार तो बेटा रहता ही है, ये सब संसार में ही होता है। और जब वो निकलते हैं फिर अपना थोड़ा धर्म कर्म शुरू हो जाता है। छठे काल में तो धर्म होता ही नहीं है,
21,000 वर्ष का है ना छठा काल, उसमें तो धर्म होता ही नहीं है। उसके बाद से फिर कैसा है ये धर्म शुरू होता है। अभी जैसे हुंडा अवसर्पणी काल का पहले छठा काल आया, बराबर। फिर अभी जो अभी अभी अपना पंचम, हाँ अभी अपना पंचम काल चल रहा ना, इसमें हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी बीतने पर ऐसा निकृष्ट काल आता है, हुंडा अवसर्पणी काल आता है। अभी एक बार छठा काल आएगा, हाँ, अवसर्पणी, हाँ। उसके बाद उत्सर्पणी का छठा काल। हाँ फिर आएगा फिर छठा काल। कितने टाइम तक वो 72 जोड़े वहीं सेफ रहेंगे? कौन से? जो 72 जोड़े। नहीं नहीं बेटा, आयु पूरी हो जाएगी तो चले जाएंगे, जिसकी जितनी आयु हो उतनी। लेकिन जैसे धर्म का प्रारंभ जब से हो जाता है और फिर उनकी आयु पूर्ण हुई तो चले जाते हैं, फिर वापस से सब कैसे हैं जीव वगैरह सब उत्पन्न होते हैं, सब करते हैं और सब वापस से वैसा ही चलने लगता है। बिल्कुल अपन जब है ना ये उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का डिटेल में पढ़ेंगे ना, अपना आगे सूत्र आएगा ना, तो उसमें भी अपन विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। ये तो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल की मैं जब क्लासेस लेती हूँ ना तो 10 दिन तक ये विषय चलता है, इतना विस्तार है बेटा इसमें। अब विद्याधरों की आजीविका मानव के समान 60 कर्म से चलती, जैसे अपनी आजीविका किससे चलती है? असी मसी कृषि विद्या है ना, वाणिज्य व्यापार वगैरह सबसे चलती है ना अपनी आजीविका। ऐसे विद्याधरों की आजीविका भी 60 कार्यों से ही उनकी आजीविका चलती है। भरत देखो आर्यखंड के मध्य में 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी अयोध्या नगरी है, वो जो अकृत्रिम है। दिख रही है आपको इसमें अयोध्या नगरी? कहाँ है अयोध्या? कहाँ? ये देखिए ना, ये अयोध्या नगरी है। ये कैसी है? आर्यखंड में अयोध्या नगरी है। तो ये आर्यखंड के मध्य में 12 अयोध्या नगरी 12 योजन कैसी है? लंबी है और 9 योजन कैसी है? चौड़ी है। और ये कैसी है? कृत्रिम है, अकृत्रिम नहीं है। और क्षेत्र अकृत्रिम है। क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है ना वो किसी ने बनाया नहीं है, धरती तो किसी अकृत्रिम ही होती है। 24 तीर्थंकर का जन्म हमेशा कहाँ होता है बेटा? इस अयोध्या नगरी में ही जन्म होता है। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल के कारण भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ, वरना नहीं तो एक त्रिकाल नियम है कि जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होगा भरत क्षेत्र के, वो कैसे अयोध्या नगरी में जन्म होगा। और निर्वाण कहाँ से होगा? शिखर जी से। वो भी हुंडा अवसर्पणी काल के कारण कैसे है? कुछ अन्य स्थानों से कैसा है? निर्वाण हुआ है। जैसे भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ से हुआ है? पावापुर से हुआ है, वहाँ से गए ना मोक्ष वो। तो इस प्रकार से ये हुंडा अवसर्पणी काल के कारण वहाँ अन्य जगह से भी निर्वाण हुआ है और अन्य जगह से ही क्या हुआ है? हाँ श्रेया, अन्य जगह से निर्वाण हुआ है। हाँ, और अन्य जगह से ही कैसा है? उनका जन्म हुआ है। नहीं तो अकाट्य नियम है कि अयोध्या में ही जन्म होता है और निर्वाण कैसा होता है? शिखर जी से। इसीलिए तो अपना शाश्वत तीर्थ कहा जाता है ना, शिखर जी को शाश्वत तीर्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से निर्वाण से। और जब ये प्रलय काल आता है ना बेटा, ये छठा काल आता है, जब प्रलय काल आता है ना, जब 50 दिन तक अशुभ अशुभ वर्षाएँ होती, जब प्रलय काल आता है तब कैसा प्रलय काल में नष्ट होता है। लेकिन क्या होता है बेटा? देखो शिखर जी के नीचे स्वस्तिक बना हुआ है हीरे का, और अयोध्या के नीचे ओम बना हुआ है। मैं मालूम कैसे पड़े? प्रलय काल में तो सब धरती ऐसी हो जाती, तो मालूम क्या पड़े कि यही कैसा है? उनका निर्वाण क्षेत्र है और यही उनका जन्म स्थान है। तो क्या होता है? प्रलय काल में धरती काफ़ी नीचे चली जाती है। नीचे चली जाती है तो वहाँ पर कैसा स्वस्तिक दिखता है, ये उससे कैसा है? मालूम पड़ जाता है कि ये कैसा है? निर्वाण भूमि है। और अयोध्या में क्या होता है? ओम दिखता है। तो इससे कैसा है? मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कैसी तीर्थंकरों की जन्मभूमि है ये। तो इस प्रकार चित्रा पृथ्वी के नीचे पुनः फिर कैसी पुनः रचना हो जाती है। अयोध्या में ओम होता है। पृथ्वी काल, ये प्रलय काल में पृथ्वी काफ़ी नीचे चली जाती है। तो जब नीचे चली जाती है ना तो फिर वो दिख जाता है, स्वस्तिक और ओम कैसा है? दिख जाता है। हिमवान, हाँ बोलो बेटा।
बराबर। लेकिन मतलब अभी न्यूज़ में हुआ था कुछ टाइम पहले कि शिखर जी को किस जो अन्य कास्ट के लोग हैं, हाँ अभी कर रहे हैं ना, ये लोग सब कर रहे हैं ना, नक्सलवादी हैं, ये वादी हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी रहेगा बेटा शाश्वत, ये कुछ भी कर ले, है ना, अपना शिखर जी कैसा है रहेगा, शाश्वत ही कैसा है रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। मैंने कहा छठे काल में तो पृथ्वी सब वैसी हो जाएगी ना। हाँ तो ये बराबर कैसा है, स्थान बेटा क्षेत्र वही रहेगा ना, जन्म काल में और कैसा है निर्वाण का क्षेत्र स्थान वही का वही रहे। बोल बेटा। छठे काल में तो लाइफ पॉसिबल होगी नहीं, जब इतनी मतलब वो होगी वर्षा वगैरह होगा छठे काल में, हाँ लाइफ कैसे पॉसिबल होगी? लाइव मतलब जीवन कैसे होगा किसी जीव का? नहीं तो वहाँ अभी अपन पढ़ेंगे छठे काल के बारे में, ये कैसा कैसा जीवन होगा छठवें काल में, जब 49 दिन तक वर्षाएं होगी तो कैसा कैसा होगा ना। अभी अपना अगले सूत्र आने वाला ना उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का, उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ कहते हिमवान क्षेत्र के समीप होने से हेमवंत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल ये हेमवंत क्षेत्र है ना, कौन सा है, ये हिमवान पर्वत है ना, इसके समीप है, इसलिए कैसा है हेमवंत क्षेत्र ये कहलाता है। और विधेय क्षेत्र के नाम किस कारण से हैं? विधेय क्षेत्र है ना, 32 विधेय बेटा होते हैं। तो जहाँ मनुष्य देह रहित सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते, वहाँ से मोक्ष जा सकते। अभी यहाँ से बेटा अपन मोक्ष नहीं जा सकते हैं, यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन विधेय क्षेत्र से कैसा है मोक्ष जा सकते हैं। तो जहाँ मनुष्य देह रहित होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस क्षेत्र को विधेय क्षेत्र कहते हैं। विदेह, वि मतलब देह से रहित, विधेय कहलाता ना, विधेय मतलब देह से रहित। यहाँ सदा चतुर्थ काल रहने से इसकी संज्ञा सार्थक है, चतुर्थ काल के समान यहाँ का वातावरण रहता है। ऐसा बेटा नियम होता है कि जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते ना, उनके पुण्य के प्रताप से कोई भी अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, कोई महामारी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं ना, ये सब उसके पुण्य के प्रताप से सब वातावरण कैसा है होता है। अब रम्यक क्षेत्र का नाम रम्यक क्यों पड़ा? ऊपर अपना रम्यक क्षेत्र है ना। रम्यक क्षेत्र रमणीय देश, नदी वन उपवन, जैसे अपने कश्मीर है ना बेटा तो कश्मीर में क्या है, वो बहुत सारे कैसे नदियाँ हैं, ये हैं, बहुत ग्रीनरी है, बहुत हरियाली है। रम्यक लोग बाग कैसे हैं, जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो रमणीय क्षेत्र नदी वन उपवन आदि से युक्त होने से इसका नाम कैसा है रम्यक क्षेत्र पड़ा है। हैरण्यवत क्षेत्र उसके ऊपर दिख रहा है, हैरण्यवत क्षेत्र है ना। हैरण्यवत क्षेत्र का नाम हैरण्यवत क्यों पड़ा? हिरण्य और सुवर्ण के वर्ण वाले रुक्मी पर्वत के समीप होने से इसका नाम हैरण्यवत पड़ा है। बिल्कुल जैसे उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी, और भोपाल को बोलते तलैया भोपाल में क्या रहते हैं, बहुत तालाब हैं। भोपाल में कैसे हैं, तालाब बहुत रहते हैं, तो वहाँ कैसे तलैया कहते हैं उसको। बिल्कुल। और उदयपुर को कैसे हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। उसी प्रकार से यह कैसे हिरण्य और सुवर्ण वाले रुक्मी पर्वत के समीप होने से इसका नाम कैसा है हैरण्यवत पड़ा है। अब ऐरावत क्षेत्र का नाम ये सबसे ऊपर, जैसे बेटे ये भरत की रचना है ना, सेम रचना कैसी है ऊपर ऐरावत क्षेत्र की है। देखो वो ऐसा है ना, और ये ऐसा है। तो उसी प्रकार से कैसा है यह ऐरावत क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा भाई, गांधीनगर ना, गेवरा मोड़ ना, ये सब नाम पड़े हुए हैं ना, ये नाम पड़े हुए हैं। मैंने कहा था ना बांद्रा, गोरेगांव, ये सब कैसे हैं नाम पड़े हुए हैं, जबकि गोरेगांव में एक भी गोरा नहीं रहे। बिल्कुल हाँ बोलो बेटा। सेम वहाँ भी वैसा ही पंचम काल, वहाँ वैसा ही हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। सेम रचना है, जैसे भरत की रचना है ऐसा सेम ऐरावत क्षेत्र की रचना है। ये लोग ये लोग रिसर्च करते ना, एलियंस और न जाने क्या क्या बोलते कि हमने एक दूसरा और ऐसा खोज लिया है। ज़ॉम्बी
तो इन लोगों ने ऐसा बोला, हमने ऐसा खोज लिया, लेकिन एक कुछ थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा के पढ़ के बता देते हैं, है ना। ऐसा कोई खोज भरत क्षेत्र से, है ना, ऐसा भरत क्षेत्र ऐसा है, ऐरावत क्षेत्र के ऊपर रचना है। बोलो बेटा। मैंने ऐसा छोटे में सुना था, हाँ। जैसे हम लोग हैं ना, वैसे ऐरावत क्षेत्र में भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना। जैसे ऐसा भी हाँ हाँ हाँ। जैसे मैं नियति हूँ, तो वहाँ पे भी एक नियति है। अच्छा, ऐसा तो मैंने नहीं सुनने में आया कि वैसी नियति वहाँ भी हो। बाकी जो यहाँ पर है ना बेटा, यहाँ जैसी यहाँ भरत क्षेत्र की रचना है, द्वीप, समुद्र, ये वो सब जितनी रचना है ना, ऐसी ही रचना कैसी है वहाँ पर भी है ऐरावत क्षेत्र। उसका वर्णन बेटा ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अपन भरत क्षेत्र में रहते हैं। आगम में तो होगा, लेकिन अब इतने आगम अपने पास उपलब्ध ही कहाँ है ना, इतने आगम भी अपने पास उपलब्ध नहीं हैं। और अभी हम जहाँ रहते बस उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए बाकी सेम रचना है उसकी, यहाँ की भरत क्षेत्र जैसी सेम रचना कैसी है, ऐरावत क्षेत्र की है। अब ऐरावत क्षेत्र का नाम ऐरावत के ऊपर क्षत्रिय राजा ऐरावत के नाम के योग से ना, ऐरावत क्षेत्र जैसे ना अशोकनगर पड़ जाता है अशोकनगर पड़ जाता, तो राजा अशोक के कारण है ना, कहीं जगह का नाम कैसा है, अशोकनगर कैसा है पड़ गया। तुम अशोकनगर में रहती हो, बुआ रहती है, हाँ बिल्कुल प्रसन्न हो रही हो ना, इसलिए बिल्कुल। अब जघन्य भोग भूमि और मध्यम भोग भूमि कौन सी है ना। देखो 3 भोग भूमि है, उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि। अब यहाँ कहते हैं हेमवत और हैरण्यवत, है ना। कौन सी है जघन्य भोग भूमि, कौन सी है, तो देखो कौन सी है, हाँ कौन सी है, हेमवत, हाँ बिल्कुल, ये हाँ ये जघन्य कैसे है, ये हरि क्षेत्र है ना, हाँ। तो ऐसी जघन्य और कैसे, अब उत्तम, पहले हाँ जघन्य, मध्यम और उत्तम। अब उत्तम भोग भूमि बेटा देखो ये वाली है, ये आपको ये गजदंत के आकार की है। गजदंत जानते हो, हाथी के जो दांत होते हैं ना ऐसे होते हैं, है ना। तो ये गजदंत के आकार की, ये दिख रही ना, ये यहाँ से ऐसी और एक ये ऐसी, ये कैसी उत्तम भोग भूमि है। ये इसको बोलते उत्तर कुरु और इसको बोलते देव कुरु, है ना। ये उत्तम भोग भूमि है। और किस कारण से, और इसके बीचों बीच ये कैसा है, सुमेरु पर्वत पाया जाता है। फिर आसपास भद्रसाल वन और वो सब होते हैं। तो ये सुमेरु पर्वत कैसे, इसमें 16 चैत्यालय होते हैं। और ये आसपास जो है ना, ये विदेह के मध्य में है। ये 32 नगरियां हैं विदेह क्षेत्र की, ये पूरा विदेह क्षेत्र है ना। ये पूर्व विदेह है और ये कैसे हैं, अपर विदेह है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये पुष्कलावती, ये नगरी दिख रही ना, यहाँ पर अभी वर्तमान में श्रीमंदर भगवान विराजमान होते हैं ना। ये पुष्कलावती नगरी में विराजमान होते हैं। देखो जैसे अपने यहाँ पर है ना, चाहे मुरमुर बने है ना, या फिर कोई भी बने, नाम सबका क्या होगा, राष्ट्रपति ना। कह क्या जाएंगे बेटा, राष्ट्रपति। इस प्रकार से कोई भी आएगा ना, उसका नाम पहला नाम श्रीमंदर ही होगा। मतलब ये नाम बेटा शाश्वत है, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, है ना। हाँ, तो ये सब नाम कैसे हैं बेटा, शाश्वत हैं, फिर कोई भी आए। तो यहाँ पर कैसे श्रीमंदर भगवान कैसे हैं, अभी वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विराजमान है। इनका समोषण है और ये कैसे हैं, विराजमान है। तो भोग भूमि समझ में आ गई ना, जघन्य, मध्यम और उत्तम भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि कैसी विदेह क्षेत्र में पाई जाती है। किस कारण से बेटा उत्तम भोग भूमि में जन्म होता है, हाँ बिल्कुल, है ना। उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि में कैसा है, जन्म होता है। और भोग भूमि होती है ना, तो उसमें देखो, इसमें लिखा है ना, भोग भूमि कौन सी है, तो बोले सुपात्र को दान, उत्तर कुरु और देव कुरु। समझ में आया ना, कौन सी उत्तर कुरु और देव कुरु भोग भूमि है। भोग भूमि के जीव क्या कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं। भोग भूमि के जीव आर्य कहलाते हैं। भोग भूमि में जीव खाने पीने पहनने का
कैसा प्रयोग करते हैं भाई? हम तो यहाँ मार्केट से जाते हैं, कपड़े खरीद के लाते हैं, सामान, हाँ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? 10 प्रकार के बेटा कल्प वृक्ष होते हैं। अब आराध्या को शादी में जाना है तो अब कौन से वस्त्र पहने, अब उसके मैचिंग के कौन कौन से सब ज्वेलरी, ज्वेलरी पहने, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ बेटा सबके घरों में ये कल्प वृक्ष होते हैं, है ना। आपको जैसे फैशन की ड्रेस, जैसा कलर जो चाहिए, है ना, आप वस्त्रांग नाम के, है ना, कल्प वृक्ष के पास जाइए, है ना, और फिर आभूषण नाम के वृक्ष के पास जाइए, वो आपको सब आभूषण गहने दे देगा। वस्त्रांग के पास जाइए तो आपको कैसे वस्त्र दे देगा। नो टेंशन अपने को, है ना, कि मार्केट जाना है, लाना है, अब फैशन क्या चल रहा है कौन से कलर का फैशन चल रहा है ना, तो वो आपको वहाँ पर सबके से जैसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहाँ पर होते हैं। तो कल्प वृक्ष हो 10 प्रकार के। मध्यांग, अब कोल्ड ड्रिंक्स जो भी पीना हो, है ना, अभक्ष नहीं मिलता है वहाँ पर, हाँ अभक्ष नहीं मिले। मध्यांग मतलब किसे, जितने भी पेय पदार्थ है। वादितांत, अब आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, किसी को बांसुरी बजाना हो, किसी को क्या बजाना हो, जो इंस्ट्रूमेंट, ढोलक बजाना हो, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको वो इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल। और भूषणांग, आभूषण जो चाहिए। माल्यांग, ना, तो कलश, दर्पण, झारी वगैरह सब कैसे हैं, मिल जाएंगे। ज्योतिरांग, अब दीपावली का समय आया है, अब अपने को अच्छी लाइटिंग लगानी है तो वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होता है। ज्योतिरांग, है ना, अच्छे बढ़िया बढ़िया ज्योति वाले कैसे हैं, प्रकाश वाले मिल जाएंगे। ये दीप, दीपावली पर दीप भी जलाना तो दीपांग। ग्रहांग, ये फैसिलिटीज़ है, सोच लो, सुपात्र को दान देने से मिलता है ये कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि, और सुपात्र को दान देने से, है ना। अभी इसका विस्तार से पढ़ना जरा, भोग भूमि में क्या होता है। मतलब शेर का बालक और, है ना, अपने मनुष्य के बालक, वहाँ तो बालक तो होते नहीं हैं, और वहाँ पर कैसे गाय का बच्चा, दोनों एक साथ खेलते हैं वहाँ पर भोग भूमि में। हाँ, फोटो बनी हुई ना बेटा, है ना, हाँ बिल्कुल। तो साथ में खेलते हैं वहाँ पर, कोई डर नहीं लगता ना, वो कोई डराते हैं। तो कभी एक आध बार कभी होगा ना तो भोग भूमि का आपको विस्तार से बताएंगे। बोलो बेटा। सुपात्र सबसे पहले तो कैसे हफ्ते मुनिराज हैं, आरिका हैं, एलक हैं, छुल्लक हैं, धार्मिक लोग हैं, ये सब बेटा सुपात्र के दान में आते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप इनको दान दोगे ना तो ये कोई विषय भोग पुष्ट नहीं करेंगे, है ना। ये तो कैसे संयम के लिए कैसे आहार ग्रहण करते हैं, देखो। तो ये सब कैसे सुपात्र दान में आते हैं। और कुपात्र कैसा है, दान नहीं देना, है ना। ये जो सिक्सर आते हैं ताली बजा बजा के मांगते हैं, मेरे पास आते, मैं बोलते काम, हमारे ट्रस्ट में काम वाले की ज़रूरत है, चलो काम करने के लिए, मैं ऐसा बोल देती हूँ उनको, है ना। क्यों हाथ फैलाते हो, हमारे ट्रस्ट में ज़रूरत है, आप चलिए काम करने के लिए वहाँ पर। दीदी ऐसा भी तो है कि लाइक अगर कोई ऐसे लोग चाहें अपनी इंस्टीट्यूट चलाना या फिर कुछ भी करना, फिर जो लोग हैं समाज को उन्हें साथ नहीं देते, बहुत मतलब कुछ नहीं बेटा, आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से हो गया है, काम देते हैं बेटा, ये काम करते हैं और काम देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है इनको, देखिए नहीं। तो इसके कारण कैसे काम करो आप, क्यों मांगना किसी से। और कभी नहीं डरना, लोग बाग क्या सोचते हैं, अगर इनको नहीं देंगे ना तो ये कोई बद्दुआएं दे देंगे तो हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा। अपन ने क्या सिद्धांत पढ़ रखा है बेटा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा 3 काल में नहीं कर सकता है। हमारा जब तक पाप का उदय नहीं आए तब तक कोई हमारा बेटा बुरा कर ही नहीं सकता है। इसे डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये शादियों में बेटा आ जाते हैं, शादियों में आ जाते हैं और फिर कैसा है, और ताली वगैरह बजा कर काफ़ी कैसे पैसे वगैरह मांगते, तो लोगों को दे दो नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बुरा बुरा बोलते हैं ये लोग फिर, है ना। तो इसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, पुलिस को खबर कर देना इस प्रकार परेशान कर रहे हैं ना। तो ये यहाँ ये कहते हैं कि दीपांग ग्रहांग, है ना,
जैसा बढ़िया घर चाहिए अपने को विथ फर्नीचर। भोजनांग ये एक आध अपने यहाँ भी लगा लेते हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ लगवा ले। बीच बीच कहाँ से मिलेगा मुझे इसका। और भाजनांग मतलब सुंदर सुंदर पात्र जिसमें हम भोजन करते हैं। वस्त्रांग बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र जैसे चाहिए वैसे मिल जाएं। जैसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और कैसे होते हैं, सबके पास होते हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। भोग भूमि के जीवों की ऊंचाई कैसी होती है मालूम पड़े ना। हाँ उत्तम मध्यम और हाँ उत्तम मध्यम और जघन्य 3 प्रकार की कैसी है भोग भूमि पाई जाती है। सुपात्र को दान देने से उसमें जन्म होता है। हाँ बोलो बेटा। हाँ सबके ऐसा थोड़ी, नहीं तो फिर किसी के घर जाओ ना, किसी का नहीं मन हो तो देने का। इससे ऐसा झगड़े वाला काम नहीं है वहाँ पर। सबके अपने पास होते हैं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, और अपने अपने ले लो, नहीं तो कोई दे ही नहीं बेटा। चौथे काल में भूमि होती है कर्म। हाँ बेटा। चौथे काल में भरत क्षेत्र में हाँ भूमि होती है। हमेशा बेटा भरत, ऐरावत और विधेय 3 में हमेशा कोई भी काल हो उसमें कर्म भूमि ही रहती है। ये नियम है बेटा, है ना। और 7 क्षेत्र है ना, इसमें 3 क्षेत्र में तो बेटा कर्म भूमि रहती है, बाकी के जो 4 क्षेत्र हैं उसमें भोग भूमि रहती है। अब भोग भूमि में उत्तम है ना। अब भोग भूमि की ऊंचाई कितनी होती है, 3 कोस है ना। भोग भूमि की ऊंचाई कैसी है, 3 कोस मतलब 3 मील, तो इतनी हाइट वाले लोग रहते हैं। और मध्यम 2 कोस, और जघन्य कैसी शरीर की ऊंचाई कैसी है, 1 कोस होती है, मतलब इतनी हाइट वाले कैसे हैं लोग होते हैं। और भोग भूमि में क्या होता है बेटा, जैसे ही है ना हमेशा ट्विंस पैदा होते हैं भोग भूमि में ना, ट्विंस पैदा होते हैं। और जैसे ही बच्चे पैदा हुए माता पिता का कैसा, एक को छींक आती, एक को जमाई आती है, और शरीर कैसा है उड़ जाता है, चले जाते हैं वो। मतलब माता पिता बालक का मुंह नहीं देखते हैं, बालक कैसे माता पिता का मुंह नहीं देखते, और वो 21 वर्ष में 21 दिन में 35 दिन में जवान हो जाते हैं बालक, और फिर वही पति पत्नी बन जाते हैं। वही पति पत्नी बन जाते हैं। और फिर आगे फिर वैसे ही होता है, उनकी जो संतान होती है वो उसका चेहरा नहीं देखते हैं और वो उसका चेहरा नहीं देखते हैं, बिल्कुल। हाँ अब वहाँ नियोगी है बेटा, ऐसा भोग भूमि का नियोगी ऐसा है, बिल्कुल है ना। हाँ बोलो बेटा। हाँ कोस मतलब मील है ना। पहले ज़माने में बेटा कोस बोलते थे, ये मील से कुछ कम या ज़्यादा ऐसा होता है कोस, ये मील के बराबर ही माना जाता। पहले कोस बोलते थे बेटा, अब आजकल मील बोलते हैं। तो 2 कोस जघन्य भोग भूमि में शरीर की ऊंचाई 1 कोस होती है। ये पूरा कर लेते हैं। भोग भूमि में जीवों की आयु कितनी होती है, भोग भूमि में जीवों की आयु 3 पल्य, मध्य में 2 पल्य, बहुत लंबी लंबी आयु होती है बेटा, है ना। तथा जघन्य आयु कैसी होती है, 1 पल्य की होती है। देखो पल्य और सागर में क्या अंतर पाया जाता है। तत्वार सूत्र में तो पल्य और सागर को बेटा समान बताया है कि पल्य और सागर समान आते, लेकिन उसमें दोनों में सूक्ष्म अंतर भी होता है। यहाँ पल्य में वही 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा होता है, और वही उत्तम भोग भूमि के है ना, मेंढे के आकार। हाँ तत्काल या तो 7 दिन का जन्मा हुआ या तत्काल जन्मा हुआ मेंढे के, वही है ना, वो बाल से जो गड्ढा भरना है ना, और किसा उसका दूसरा विभाग नहीं हो, ऐसे बालों का है ना। और उसमें फिर है ना, हाँ वो फिर चक्रवर्ती की सेना निकल जाए या हाथी, मतलब ठसाठस कैसा होता है, भरा हुआ होता है बिल्कुल। और उसमें कैसा है, फिर 1 वर्ष के बाद बाल निकाले ना, और वो गड्ढा खाली हो जाए है ना, उसको तो किसी सागर कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। और सागर से भी अधिक कैसा होता है, पल्य होता है। अब कहते हैं भोग भूमि के जीवों का वर्ण कैसा होता है।
भोग भूमि के जीवों का वर्ण कैसे बाल सूर्य सम। बाल सूर्य सम मतलब कैसा है, जैसे सूर्य उदित होता है ना तो कैसा दिखता है बेटा, लाल, है ना। सूर्य उदित होता है तो कैसा दिखता है, एकदम लाल रंग का दिखता है, उसको बाल सूर्य सम। मध्यम में चंद्रमा के समान श्वेत, और जघन्य भोग भूमि में शरीर का वर्ण प्रियंगुष मतलब श्याम, थोड़ा सा सांवला, है ना, ऐसे श्याम रंग का होता है। भोग भूमि के जीव कितने दिनों में आहार लेते हैं, उत्तम भोग भूमि के जीव तो 3 दिन में एक बार, और कितना अपने जैसे नहीं कि मन भर खाएं है ना, कितना लेते हैं एक, और 3 दिन में, रोज रोज प्रॉब्लम नहीं, रोज रोज खाओ रोज रोज निकालो, रोज रोज खाओ रोज रोज निकालो, ये क्या चक्कर है, बिल्कुल वहाँ ऐसा नहीं है। 3 दिन में एक बार के आहार, वो भी कितना बेटा, बेर बराबर, बिल्कुल। मध्यम भोग भूमि में बहेड़ा, बेर से थोड़ा बड़ा होता बहेड़ा, है ना, और जघन्य भोग भूमि में आंवला, उससे थोड़ा सा और कैसा है ना, आंवला। बहेड़ा और बहेड़े से कैसा और बड़ा कैसा है, आंवला होता है। तो 1 दिन में आंवले के प्रमाण वहाँ 1 दिन में होता है। उत्तम भोग भूमि में तो 3 दिन में, ये 2 दिन में, और ये 1 दिन में एक बराबर आंवले के बराबर, तो पेट भर जाता होगा, तृप्त तृप्त। भोग भूमि में गर्भ कैसा होता है, देखो उसकी आती है, उत्तम मध्यम जघन भोग भूमि में माता पिता की आयु के 9 मास गर्भ में रहेंगे, रहने पर गर्भ होता है। 9 मास कैसे हैं, गर्भ में रहते हैं। भोग भूमि में मरण कैसा होता है, उत्तम मध्यम जघन भोग भूमि में पुरुष को तो छींक आ जाए, देह परिवर्तन, है ना, और स्त्री हो ना उसको जमाई आ जाए। अपने को नींद आती ना तो अपन ऐसा करते ना, तो जमाई हो जाए तब कैसा है, मरण हो जाता है। बस कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कुछ नहीं बेटा, मरण हो जाता है। भोग भूमि में सम्यक की प्राप्ति कितने दिनों में होती है, उत्तम भोग भूमि में सम्यक 21 दिन, 21 दिन में जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता। अपने मनुष्य में बेटा 8 वर्ष, 8 वर्ष के पहले कोई सम्यक दर्शन कोई भी बालक प्राप्त कर सकता नहीं है। और वहाँ पर कैसे जन्म के 21 दिन बाद ही कैसा है प्राप्त कर लेता है। मध्यम भोग भूमि में 35 दिन, और जघन्य भोग भूमि में 49 दिन में यह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कैसी है हमने चर्चा की है। अब वो क्षेत्रों के विभाजन करने वाले जो 6 पर्वत है, ये पर्वत दिख रहे हैं ना, हिमवन, महाहिमवन, है ना, और हनिषद, रुक्मी, शिखरी, ये सब पर्वत दिख रहे हैं ना, वो पर्वतों की शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। 7 क्षेत्र अपने कौन कौन से हैं, एरावत। कौन बताएगा, एक जन को ही बताओ बेटा। हाँ, नियति बताइए। हाँ, कि क्षेत्र कितने होते हैं, है ना, 7 क्षेत्र होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बेटा, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हाँ, हरि क्षेत्र, हाँ, विदेह क्षेत्र, बहुत बढ़िया, रम्यक क्षेत्र, हाँ, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। इस 7 प्रकार के क्षेत्र, बीच में विदेह हैं, 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। इस प्रकार से कैसे होते हैं अपने चर्चा की है। आज सोचा तो था कि 3 सूत्र अपन ले लेंगे, चूँकि कैसे अपने को लेट हो गए हैं क्योंकि वो कुछ एडिटिंग वगैरह चल रहा था, फिर अपन कैसे इसकी चर्चा करें। पुण्य का उदय है बेटा, तुम्हारी छुट्टियां लग गई तो 1-1 घंटा अपना चल जाता है विषय, बिल्कुल। तो विषय अपना कैसा है, मैंने 15 दिसंबर का इसका टारगेट बनाया है कि 15 दिसंबर तक ये दोनों अध्याय आपके समाप्त कर दूँगी। बिल्कुल हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी टारगेट बना के, मैं तो टारगेट बना के चलती हूँ कि इतने दिन में ये मुझे समाप्त करना है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल जय बोल लीजिए, देर अपने को हो गई है बेटा। चलो चलो बोलो बेटा। कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधना
साधन से नहीं जीते, उन्हें को निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। चलिए, जय हो, जय हो, समस्त विद्यार्थी संतों की जय हो, नामक महान ग्रंथ की जय हो, आचार्य गद्यपीठ उमा स्वामी जी की जय हो, आचार्य उमा स्वामी जी की जय हो बेटा, है ना। पंडित फैशन नायक महावीर भगवान की जय हो, अहिंसा परमो जय धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय 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 जय। देखो